दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों से ये बोलता हूं कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिस प्रकार से आपने ये देखा कि ज्योतिष में जो 12 लग्न होती हैं उस पर हर लग्न पर 12 की 12 लग्न पर मैंने 12 वीडियोस आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की। तो अब मैं आप लोगों के लिए ये बताना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को ये पता चल गया होगा कि उनकी लग्न कौन सी है, और अगर कोई दिक्कत है लग्न जानने में तो आप मेरे YouTube चैनल पर कमेंट कर कर अपनी लग्न को जान सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष मासिक राशिफल मेष लग्न का लेकर आया हूं। हर लग्न में कौन कौन सी एनर्जी कैसे कैसे वर्क करती है, ये मैं आपको मेष लग्न वाले लोग कैसे होते हैं इस वीडियो में बता चुका हूं। यदि आप लोगों ने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें। देखिए, जो ये मासिक राशिफल होता है बेसिकली ये होता क्या है, ये गोचर होता है। मतलब ब्रह्मांड में कौन सा ग्रह इस समय किस राशि पर चल रहा है, ये चीज हम लोग देखते हैं और उसके बाद वो ग्रह वो नक्षत्र हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे उसका विश्लेषण करते हैं। तो जब हम बात करेंगे मेष लग्न वालों के लिए तो उसमें हम क्या देखेंगे कि मेष लग्न में जहां 1 नंबर पड़ा हुआ है वो मेष लग्न हुई। तो मेष लग्न में इस समय सूर्य, बुध, राहु और गुरु लग्न के भाव मतलब पहले भाव में ही बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस समय जो मेष लग्न वाले लोग होंगे सूर्य की वजह से उनके अंदर थोड़ा सा ईगो ज्यादा होगा, अहंकार ज्यादा होगा। सूर्य रिप्रेजेंट करता है सत्ता को, पावर को, ईगो को, और बुध उसके साथ है। जहां बुध और सूर्य होते हैं तो उसको हम कहते हैं बुध आदित्य योग। मतलब बुध अपनी सारी ऊर्जा किसको दे देता है? सूर्य को दे देता है। तो ये लोग इस समय जो मेष लग्न वाले लोग हैं इनकी डिसीजन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। लग्न मतलब हम स्वयं। अब साथ में बैठे हैं राहु और गुरु। राहु और गुरु के बारे में ये बोलता हूं मैं आपसे कि दोनों बराबर के ग्रह हैं। राहु क्या काम करते हैं? राहु हमें नए से नए प्रकार के आइडिया देते हैं। और गुरु क्या है? गुरु मेष लग्न वालों के भाग्य का स्वामी है। तो जिस समय राहु और गुरु साथ आते हैं तो क्या होता है? थोड़ा सा भाग्य में रुकावट पैदा होती है। तो अब इस पूरी लग्न को अगर हम बहुत ध्यान से देखते हैं तो क्या है, इनका 1 मई को जहां शुक्र है जो 2 मई से पूरे महीने तीसरे भाव में रहेगा। इसलिए मैंने क्या किया कि तीसरे भाव में शुक्र को कंसिडर किया है। तो तीसरा भाव हमारा किस चीज का है? पराक्रम का। और यहां पर क्या बैठा हुआ है? मंगल और शुक्र। इसके अलावा केतु आपके चले गए 7वें भाव में और शनि आपके चले गए कौन से हाउस में? लाभ भवन में। तो शनि गोचर कर रहे हैं लाभ भवन में और केतु यहां। अब चंद्रमा हर 2 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे ग्रह किस प्रकार से क्या क्या आपको परिणाम देंगे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, जब 1 मई से लेकर और 3 मई का आप ये टाइम देखोगे तो क्या होगा? मेष लग्न वालों को धन की प्राप्ति होगी। मतलब ये जो योग है उनके लिए धन की प्राप्ति होनी ही होनी है। 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक आपको धन प्राप्ति होगी। अब जिस टाइप का आपका काम है, जिस टाइप का आपका वर्क है, उस तरीके से आपको धन का लाभ होगा। 4 मई से लेकर 9 मई तक देखिए, लगातार मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मंगल और शुक्र की युक्ति हमारे किस भवन में है? तृतीय भवन में। तीसरा भाव मैंने आपको किस चीज का बताया है? पराक्रम का, छोटे बहन भाइयों का। और जहां पर भी हम लोग रहते हैं अड़ोस पड़ोस में, वहां जितने भी लोग हमारे आसपास रहते हैं ये भाव उससे भी रिप्रेजेंट होता है, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब है जब 3rd हाउस में आपके मंगल आ जाते हैं तो क्या है कि पिछले समय से जो आपका व्यवहार अपने छोटे बहन भाइयों के साथ बहुत ही अलग टाइप का, मतलब जो आप मुंह से बोलते हो
वो शब्द उनको कहीं ना कहीं इतने ज्यादा आघात कर चुके हैं कि वे आपसे बात भी करना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो आपको एक मौका मिला हुआ है, क्योंकि शुक्र आए हैं अब पराक्रम भवन में, तो आपको एक मौका मिला हुआ है किस चीज का, कि वो जो पुरानी सारी की सारी उनके गिले शिकवे हैं, जो शिकायतें हैं, वो उनको दूर करिए। 4 तारीख से लेके 9 तारीख तक अपने छोटे बहन भाई, आसपास के लोग जो आपकी वाणी के द्वारा जिनको बहुत दुख पैदा हुआ है, उनका दिल दुखा है, तो वो वाला जो समय है आप उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए और अपने संबंधों को सुधारिए। तो ये 4 से 9 का समय इस चीज का हुआ। 10 तारीख को ये जो मंगल आपको हमारे 3 नंबर पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वो 10 तारीख के बाद कहाँ जाएंगे? चौथे भाव में। चौथे भाव का मतलब क्या है? सुख भवन, माता का स्थान, भौतिक सुखों की यहां बातचीत हो रही है। और जब आपकी लग्न का मालिक भौतिक सुख में आ जाता है, तो 10 तारीख से लेके 15 तारीख तक ये वाला जो समय है, आपको अपने घर में शांति का वातावरण मिलेगा। मतलब आप जब अपने घर आओगे तो आपको सुख की अनुभूति होनी ही होनी है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके भौतिक सुखों में आपके सारी प्रकार के, जैसे हमारे घर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, वो सब आपको बहुत अच्छी लगेंगी। जैसे मेष लग्न वाले लोग जैसे बाहर जॉब करते हैं, अपनी टूर पर रहते हैं, या कहीं बहुत समय के बाद भी वो घर आते हैं, तो क्या होता है, उनको टेंशन का माहौल होता है। तो क्या इस समय जब मंगल आपकी राशि का सुख भवन में आएगा, तो ये जो आपके लिए परिवर्तन हो रहा है, ये बहुत पॉजिटिव परिवर्तन है, और इससे आपको मानसिक शांति भी बहुत जबरदस्त रूप से मिलेगी। अब हम लोग बात करेंगे 16 तारीख से लेकर 16 मई से 21 मई का समय, इसमें क्या खास बात होगी। देखिए 16 से 21 का समय किस चीज का है? लव एंड रोमांस का समय है। मतलब यदि आप किसी से प्यार करते हैं या अपने संबंध बढ़ाना चाहते हैं किसी तरफ, तो क्या है, ये डेट आपके लिए बहुत अच्छी है। 16 तारीख से लेकर 21 तारीख का जो ये समय है, ये आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा। और दूसरी बात क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। देखिए मेष लग्न वाले जो स्टूडेंट हैं, अक्सर ये सोचते रहे, इस समय ये सोच रहे हैं कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, कौन सी क्लास में हम लोग एडमिशन लें, इंजीनियरिंग में जाएं, कहाँ जाएं, इस तरीके की जो बातें हैं, इनकी सारी की सारी दुविधा कहाँ दूर हो जाएगी? 16 तारीख से लेके 21 तारीख तक ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। और अगर किसी कोचिंग को ज्वाइन करना है या कोई क्लास ज्वाइन करनी है, तो भी क्या होगा, 16 तारीख से 21 तारीख तक ये डिसीजन ले लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे 22 तारीख से लेकर 27 तारीख के समय का। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव टाइम है। नेगेटिव मैं क्यों कह रहा हूं? अचानक आपको क्या होगा, कुछ खर्चे ऐसे आपके सामने आएंगे कि आप सोचोगे कि भाई ये तो मैंने प्लान नहीं किया था, ये खर्चे कैसे आ गए। तो खर्च 2 प्रकार का होता है। आपको मान लीजिए किसी को 1 लाख रुपए का खर्चा करना है, तो वो क्या करेगा, या तो हंस के आप दे दीजिए, खर्च कर दीजिए, या आप उसका मुंह बनाइए कि नहीं हमें तो ये खर्च नहीं करना। तो इस तरीके से आपको जब ये बात पता चल गई कि 22 तारीख से लेकर 27 तारीख के समय हमारे खर्चे से संबंधित है, हो सकता है आपको किसी मकान का बैनामा कराना हो, किसी जमीन की रजिस्ट्री करानी हो, तो खर्च तो होगा। अब जब ये खर्च होगा तो आपको क्या है, हो सकता है लोन लेना पड़ जाए, और या किसी रिश्तेदार वगैरह से पैसे उधार लेने पड़े। अब आपके जो 11th हाउस में जो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का हाउस होता है, उसमें कौन पड़े हैं? शनिदेव महाराज पड़े हैं। तो ये आपके सारे प्रयत्न को, या तो बैंक से लोन लेंगे या किसी रिश्तेदार से लोन लेंगे, तो ये आपके लिए हेल्पफुल टाइम है। जिससे मर्जी जो पैसा आपको लेना है, जिससे आप चाहते हैं कि ये हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर देगा, किसी मित्र से चाहते हो, या आप बड़े अपने भाई से या फादर से, जिससे भी आप चाहते हो, तो ये जो वो टाइम है, आप उनसे उधार मांग लीजिए पैसा कि इस समय मुझे पैसे की आवश्यकता है, तब आपका वो काम हो जाएगा। मेष लग्न वालों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब उनके पास पैसा आता है ना, तो बहुत स्पीड से खर्च करते हैं।
तो उनकी जो स्पाउस है उनके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि उनको जो वो पैसा आता है उसको थोड़ा बचत करके चलना चाहिए, जिससे क्या हो उनके खर्चे लिमिटेड हो। तो यहाँ खर्च का समय है, आप आराम से खर्च 22 तारीख से लेकर 27 तारीख तक का ये समय है। इसके साथ ही साथ इस 22 से 27 के बीच एक हेल्थ इश्यूज, जैसे मान लीजिए किसी की हेल्थ से संबंधित भी कोई परेशानी आ सकती है, तो आप अपने खान पान का भी थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, अब बात करेंगे 28 से लेके 30 तक का समय, 28 मई से लेके 30 मई का समय। ये उन लोगों के लिए मैंने निकाला है जो लोग ये कहते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे ऐसा कौन सा टाइम है कि जब मुझे अप्लाई करना चाहिए, मुझे जॉब मिल जाए। तो ये जो टाइम है, ये जो पीरियड है, हालांकि ये 2 जून तक का है, क्यों वीडियो बन रही है मई की, तो ये जो जॉब जिनके पास नहीं है वो क्या करें, 28 से लेके 2 जून तक, ये मई की वीडियो है, तो 28 से 30 मई तक आप किसी भी कंपनी में जो भी आपको जहां भी अप्लाई करना है, आप पूरी तरीके से आत्मविश्वास के साथ अप्लाई कीजिए, आपको जॉब जरूर मिलेगी। और ये वाला जो समय है ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिन लोगों की अभी मैरिज नहीं हुई है। मान लीजिए लड़का है तो लड़की देखने के लिए जाना है, और लड़की के लिए लड़के हैं तो लड़की देखने जाना है, और लड़की है तो लड़का देखने जाना है। तो आप ये मानिए कि ये वाला जो समय है आपका 28 से लेकर 2 जून तक, आप इसमें प्रयास करेंगे, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। दूसरी बात यह कि कभी भी मेष लग्न वालों को इस पूरे महीने में किन किन चीजों से बचना है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, आपको अहंकार नहीं करना है, क्योंकि सूर्य जो है वो हमारा अहंकार का कारक भी है। तो आपको किसी से भी बात करनी है, ये बात समझ के चलिए कि सामने वाला भी इंसान है, आपकी बात को सुनेगा तब जवाब देगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो वो आपके गुस्से को सहन कर लेगा। तो ये पीरियड जो होता है लड़ाई झगड़े का भी होता है, 22 से लेकर 27 तक। तो आपको क्या करना है, अपनी जबान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, आराम से बात कीजिए, सोच समझ के बोलिए। जो भी शब्द आपके मुंह से निकलेंगे ये समझ लीजिए सामने वाले को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। तो ये सारा बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि 22 से 27 के बीच आप कोई लोन लेना चाहते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी ऋण या किसी रिश्तेदार से, वो समय अच्छा है। तो ये सारा समय देखिए। और जो 28 से लेके 2 जून तक का समय है, अगर आपने लड़की देखनी है मान लो अपने बेटे के लिए, तो आप ये मान के चलिए कि आप ये कोई बहाना नहीं बनाएंगे कि आज इतवार हो गया हम तो इस दिन चलेंगे, हम उस दिन चलेंगे, नहीं। आपको इस महीने भाग दौड़ कर पूरी तरीके से मेहनत करनी है, तब आप इस एनर्जी को अचीव कर पाओगे। ऊर्जा सब व्यक्तियों को मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, लेकिन हमारी एक टेंडेंसी है आलस की क्रिएट हो रही है। किस वजह से आलस टेंडेंसी किस वजह से क्रिएट हो रही है? राहु और गुरु की वजह से। तो आप लोगों को डिसीजन लेने हैं, काम करना है, और आलस बिल्कुल नहीं करना। पूरे के पूरा गोचर मेष लग्न वालों के लिए मई का महीना बहुत शानदार है, हर प्रकार से बहुत शानदार है। तो इस समय का लाभ उठाइए। पूरी तरीके से आप ये सोच के चलिए, जो हम लोग ये प्रिडिक्शन करते हैं ये गोचर के हिसाब से होती है, लेकिन हर व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ अलग है। मान लीजिए कि वो मेष लग्न का ही है और उसका कोई ग्रह और कहीं पड़ा हुआ है, तो ये एक अलग बात होती है कि किसी को रिजल्ट कम या किसी को रिजल्ट ज्यादा मिलता है। तो ये सब कुंडली एनालिसिस से हमें पता चलता है। तो ये हुआ पूरा पूरा प्रेडिक्शन किसका? मेष लग्न के बारे में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।